प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपने भी महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान रहते हैं, वहीं पे जो बुरे कर्म करते हैं वह खुशी से रहते हैं। फिर माता पार्वती कहती है, अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति परेशान क्यों होते हैं? आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह में चलता है वह खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहा है। हे देव के देव महादेव, अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज हमें इसका जवाब चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इसका उत्तर वर्णित कथा के अनुसार हम देंगे, जिससे आपको समझने में कोई दुविधा नहीं होगी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, बुद्ध एक दिन एक वन से गुजर रहे थे और रास्ते में एक व्यक्ति को देखा जो जमीन खोद रहा था। व्यक्ति खोदते खोदते एक कलश मिला जिसमें हीरे और जवाहरात से भरा हुआ था। व्यक्ति को देखकर, अपने भाग्य को अचानक चमकते देखकर उसे बहुत खुशी हुई और उसने कलश को बुद्ध के पास रखा और उनके चरणों में रखकर कहा, आपके आशीर्वाद के कारण ही मुझे यह अमूल्य धन मिला है। मैं कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। बुद्ध ने व्यक्ति को ध्यान दिया और उनकी बात सुनी। फिर बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, तुम्हारे लिए यह धन तो है, लेकिन मेरी दृष्टि में यह धन विष के समान है। धन जो बिना परिश्रम के मिलता है वह धन वास्तव में विष होता है। बुद्ध यह समझाना चाह रहे थे कि साधारणतः जीवन में धन को प्राप्त करना आसान नहीं होता है, और जब हम अपरिश्रम से धन प्राप्त करते हैं तो वह हमारे लिए विष बन जाता है। यह विष के उपयोग से दूर हमारे अंतरंग और बाह्य समृद्धि को नष्ट कर सकता है। व्यक्ति को बुद्ध के उपदेश को स्वीकारने में असंतुष्टि हुई और वह नाराज होकर कलश लेकर चला गया। यह उपदेश स्वीकार करना और उसे अपने जीवन में अमल में लाना व्यक्ति के हाथ में होता है। यदि उस व्यक्ति ने अपनी अवस्था को स्वीकार करके परिश्रम करने का निर्णय लिया होता तो उसे सच्ची समृद्धि मिल सकती थी। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गया। किसी ईर्ष्यालु ने राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा धन राजकोष का होता है। अमुक व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वा कर बुलवाया और कलश जमा कराने को कहा तो उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है। राजा के आदेश से उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गया। उस व्यक्ति से भी मिला। उसने कहा, राजन, मुझे जब वह कलश जमीन से मिला तो बुद्ध वहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष भरा है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था। आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला धन विष ही होता है। मैं एक बार बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने बुद्ध को ससम्मान राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। बुद्ध बोले, धनवान बनना आज की सामाजिक प्राथमिकताओं में से एक है, और यह बात बहुत से लोगों के मन में एक विचार भी होती है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। धनवान बनने के लिए लोग अपार धन, संपत्ति और सुख की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन क्या धनवान बनाने के लिए सिर्फ इसकी प्राप्ति ही काफ़ी है? धनवान बनने के लिए सिर्फ धन की प्राप्ति ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास और आनंद की प्राप्ति भी आवश्यक है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता है। संसार में सुख का सत्य धन में नहीं है, बल्कि विचारों, कर्मों और आध्यात्मिकता में है। धन का मानवीय जीवन में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, लेकिन यह खुशहाली का एकमात्र स्रोत नहीं है। धन की प्राप्त तकनीक और मानवीय प्रगति के कारण आजकल लोगों की जीवन शैली में कई बदलाव हुए हैं। लोग आधुनिकता, आराम और आनंद की प्राथमिकता रखते हैं।
धनवान बनने का मानसिक मंत्र सभी के होंगे। पैसा सब कुछ है। इस दृष्टिकोण के साथ व्यक्ति धन की प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करते हैं। हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है। बढ़िया शिक्षा, प्रतिष्ठित करियर, उच्चतम आय का नौकरी या व्यवसाय आदि, इन सभी मेहनतों के पीछे धनवान बनने की आशा होती है। हालांकि धन की प्राप्ति के साथ जीवन की सफलता का अनुभव निश्चित रूप से अहम होता है, लेकिन यह एक अवधारणा है जिसे धन की महत्वता परंपरागत रूप से प्रशंसा की जाती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, यदि हम सत्यता की खोज करें तो हम जानेंगे कि अच्छे स्वास्थ्य, मन की शांति, संपूर्णता और परम आनंद के लिए धन सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। फिर बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो मैं तुम्हें की कहानी सुनाता हूं। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने, उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगर ढाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान शिव और माता पार्वती की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया था। धनवान बनने की इच्छा में हम अक्सर आस्था की अभाव, बुद्धि की घमंड और अनंत इच्छाओं की चाह में उलझ जाते हैं। ये सब हमारे मन की शांति और संतुष्टि को प्रभावित करता है। सुख और आनंद का मूल स्रोत हमारे अंतरंग मन में स्थित है, न कि बाहरी संपदा और संपत्ति में। धन के महत्व को नकारो और आनंद के लिए ध्यान और मौन अभ्यास का महत्व का प्राथमिकता दो। ध्यान और मौन अभ्यास हमें हमारे अंतरंग जगत की ओर ले जाते हैं, जहां हम अपनी सत्य स्वभाव को पहचानते हैं और आनंद की स्थिति में स्थिर होते हैं। इस प्रकार हम धन के प्राप्ति के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और स्वयं को आनंदमय बना सकते हैं। धनवान बनने की इच्छा बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सच्चा धन की प्राप्ति में नहीं होती है, बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति में होती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, सत्यता, संतोष, मौन, मेधा और करुणा के मार्ग से हम सच्ची धनवानता प्राप्त कर सकते हैं। यह आनंदमयी और पूर्णता की अनुभूति है जो धन के साथ सीमित नहीं होती है। इसलिए धनवानता का मतलब है अपनी आत्मा की शुद्धता, शांति और संतुष्टि को प्राप्त करना। यदि हम अपने आध्यात्मिक और आनंदमय जीवन के लिए प्रयास करें तो धन और संपत्ति स्वयं हमारे पास आएगी। हमें स्वयं को संतुष्ट करने की क्षमता और सामर्थ्य होगा, जिससे हम अपने जीवन को सुखी और अर्थपूर्ण बना सकेंगे। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या, किस रूप में दे रहा है, मनुष्य को समझ में नहीं आता है। अगर आप अच्छे कर्म करते रहें
तो भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता रहे। फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के कर्तव्यों का पालन करना उसका महत्वपूर्ण धर्म है। यह कर्तव्य अन्य लोगों की सहायता करना, न्यायपूर्वक कार्य करना, सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना और समर्पण के साथ कार्य करना शामिल होता है। इस प्रकार यदि कोई अच्छा व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या दूसरों के साथ गलत करता है तो उसके साथ बुरा होता है। इस प्रकार हमें धनवान बनने के लिए नए पहलुओं की ओर देखने को प्रेरित करनी चाहिए। हमें आध्यात्मिकता, सत्यनिष्ठा, संतोष और करुणा के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें समाज सेवा, सहयोग और प्रेम के माध्यम से अपने साथियों की मदद करने का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार हम अपने आप को सामर्थ्यपूर्ण और संपूर्ण महसूस करेंगे, जो असली धनवानता होता है। इसलिए हमें धनवान बनने की इच्छा को नई परिभाषा देने के लिए यह बात समझनी चाहिए। धन की प्राप्ति में लगातार प्रयास करने के साथ हमें अपने मन को शुद्ध और स्थिर रखना चाहिए। हमें स्वयं को संतुष्ट, शांत और स्वास्थ्यवर्धक आदतों के माध्यम से देखभाल करनी चाहिए। ध्यान और मौन अभ्यास द्वारा हम अपने अंतरंग मन की शुद्धि और स्थिति में स्थिरता का अनुभव करें। हमें दूसरों के सहायता करने, प्रेम का प्रदर्शन करने और समाज की सेवा में योगदान देने का संकल्प लेना चाहिए। बाह्य परिस्थितियों के चलते भी कई बार लोगों के बीच विभिन्न हितों या धार्मिक मतभेदों के कारण बुराई का माहौल उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार बताए गए मार्ग पर चलकर संपूर्णता, सुख और आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। धन की प्राप्ति एक उपाय हो सकता है, लेकिन सच्ची ध्यान, आध्यात्मिकता और आनंद के आधार पर होती है। यदि हम ये सिद्धांतों को अपनाएं तो हम वास्तविक धनवान बन सकते हैं और एक पूर्ण और सफल जीवन जी सकते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा, आपकी बात सत्य थी। कलश में वास्तव में विष था, जिसने मुझे जेल भिजवाया। बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया। उसने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन शुरू कर दिया। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कि कहते हैं, इस कथा का सारांश है, हमें यह समझना चाहिए कि सफलता और समृद्धि का मार्ग परिश्रम, संयम और अच्छे कर्मों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। धन की प्राप्ति के लिए हमें अपने परिश्रम और मेहनत के माध्यम से जीवन की मुश्किलों का सामना करना चाहिए। यह शिक्षाएं मनुष्य को सही मार्ग दिखाती हैं और उसे स्वयं को स्थिर और सत्यनिष्ठ बनाने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। इस प्रकार एक खुशहाल और समृद्ध जीवन कोई मनुष्य जी सकता है। फिर भगवान शिव भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से सुखी और योग्य जीवन की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। जब हम कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर निष्क्रिय होते हैं और उत्पन्न होने वाले फलों से संयोग रहित रहते हैं, तो हमें दुख का अनुभव नहीं होता है। इस रूप में अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का कारण नहीं होता है। जब हम बुरे कर्मों में संलग्न होते हैं और उनके फलों को प्राप्त करने का इच्छुक होते हैं, तो हम दुख का अनुभव करते हैं। यदि कोई अच्छा व्यक्ति बुरे कर्म में संलग्न होता है और उनके फलों का इच्छुक होता है, तो उन्हें बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है, दुख और सुख के समान अनुभव करता है और उनके संयोग से प्रभावित नहीं होता। परमात्मा कर्मों को नजरअंदाज नहीं करते हैं और मनुष्य को समझना असंभव है कि परमात्मा कब, क्या और किस रूप में देते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य की शक्ति और संकल्प केवल धार्मिक विचारों तक ही सीमित होती है। अच्छे कर्म, मनुष्य अपने कर्मों में समर्पित रहें और फलों की आसक्ति से मुक्त हों। परमात्मा की कृपा अच्छे कर्म करने के बाद हमेशा साथ रहती है, बल्कि हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा आपके साथ हमेशा होते हैं और अच्छे कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहे। किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।